हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सूरसी जिस समय सचेत हुई उस समय सागर चला गया था। मंदिर के नौकर ने पुकार कर पूछा, अब दरवाज़ा बंद कर दूं माँ जी? कर दो, कहकर वह चाबी के लिए खड़ी रही। बचपन से उसका जीवन यथेष्ट सुख में नहीं हुई था। 16 आने आराम के दिन भी नहीं कटे। कसकर जिस अशुभ मुहूर्त में बीजगांव के नए जमींदार ने चंडीगढ़ में पैर रखा है, उस दिन से उपद्रव और अशांति के बवंडर ने उसे घेर लिया है। अशांत और चंचल विश्रामहीन कर रखा है। तो भी वे सब क्लेश गोपद के तुल्य हैं, और जहाँ आज सागर सरदार उसे डालकर अदृश्य हो गया है, वह दशा समुद्र के समान है। पर एक ही रात के अंदर सागर का वास्तव में ऐसा कोई भयानक काम कर गुजरना इतना असंभव था कि सूरसी विश्वास नहीं कर सकी। यह आशंका भी उसके मन में नहीं हुई कि जो आदमी हत्या, हिंसा और अत्याचार के सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दिन रात तैयार रहता है, उसका पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, केवल सागर की लाठी से उसकी परिसमाप्ति हो जाएगी। जिस देवी शक्ति के सामने सारी शक्तियों को हार माननी पड़ती है, उसी के डर से उसके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। मंदिर के दरवाजे का ताला बंद करके नौकर ने चाबी का गुच्छा हाथ में देकर नौकर ने पूछा, रात ज्यादा हो गई है माँ जी, क्या मैं साथ चलूं? सूरसी का ध्यान दूसरी तरफ था। उसने उसके प्रश्न का मतलब न समझकर ही पूछा, कहाँ? आपको घर पहुंचा देने नहीं, कहकर सूरसी सपने की तरह चली गई। इस रास्ते में रोज की तरह आज उसके मन में सावधानी का सवाल ही नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, गहरा अंधेरा फैला हुआ था, पर दूसरे दिन की तरह आज आकाश में मेघ नहीं थे। स्वच्छ निर्मल कृष्ण द्वादशी का काला आकाश मानो किसी अव्यय पारावार में नहा कर आया है। अभी तक मानो उसका सिर पानी से तर है। मंदिर से उसकी झोपड़ी का अंतर अधिक नहीं था। इस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ऊपर से असंख्य नक्षत्रों का स्निग्ध प्रकाश आ रहा है। उस पगडंडी पर धीरे धीरे चलकर वह अपने दरवाजे के सामने पहुंच गई। उतरते चैत्र के इस दिनों में गांव में मजदूर मिलना मुश्किल है। उसके भक्त किसानों ने इसी उत्सव के दिनों में आकर उसके आंगन को बांस के टटरों से घेर लिया, झोपड़ी के टूटे फूटे हिस्से की मरम्मत कर दी और उसके साथ मिलाकर एक रसोई घर भी खड़ा कर दिया। पुराने बेवड़े के स्थान पर ये नया बेवड़ा लग गया। दीवारों में जो सुराख वगैरह थे, उन्हें बंद कर लीप पोत करके घर को अब रहने योग्य बना दिया गया है। ताला खोलकर सूरसी घर में आ खड़ी हुई और दिया जलाकर वहीं जमीन पर बैठ गई। प्रतिदिन की तरह आज भी उसके अनेक काम बाकी थे। रात को रसोई का झंझट उसको नहीं था, क्योंकि जो कुछ देवी का प्रसाद वह आंचल में बांध लाती थी, उसी से रात कट जाती थी। पर पूजा पाठ आदि नित्य क्रिया वह मंदिर में सब लोगों के सामने न करके एकांत में घर के अंदर ही किया करती थी। इसके बाद बहुत रात तक धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। ये सब उसके प्रतिदिन के नियम हैं। इसी के लिए प्रतिदिन की तरह आज भी उसके मन में असमाप्त कार्यों की ताकीद होने लगी। पर उसके पैर आज किसी हालत में खड़े होना नहीं चाहते थे। उधर दरवाज़ा खुला पड़ा था। बार बार उठने की इच्छा होने पर भी वह उसे बंद न कर वैसे ही चुपचाप दीपक के सामने बैठी रही। वह सागर की बात सोच रही थी। मंदिर के समीप की किसानों की बस्ती के इन दरिद्र और दुर्दांत मनुष्यों को वह लड़कपन से ही प्यार करती थी, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके दुख और दुर्दशा के चिन्ह ज्यों उसको दिखाई पड़ने लगे, त्यों तो इनके प्रति माता की तरह उन लोगों पर उसका स्नेह गंभीर होने लगा। उसने देखा कि यही लोग चंडीगढ़ के आदिम निवासी हैं। एक समय ये सभी गृहस्थ किसान थे, पर आज प्राय किसी के पास जमीन जायदाद नहीं है। दूसरे के खेत में मजदूरी करके बड़े कष्ट से जीवन बिता रहे हैं। तमाम खेतों पर या तो जनार्दन राय ने या जमींदार के कर्मचारियों ने अपने नाम से या किसी दूसरे के नाम से दखल कर लिया है। पिछली भैरवियों के समय देवी के जूत की बहुत सी जमीन थी। वह हर साल उनकी इच्छानुसार असामियों की हो जाती थी। इसी उपलक्ष्य से उन लोगों में लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता था, पर लाभ कुछ भी न था। देख रेख और इंतजाम न होने से राज्य अंश का कुछ तो आसामियों के पेट में चला जाता था, और कुछ वसूल होता था वह फिजूल खर्च में ही निकल जाता था। यह सब जमीन सोडसी ने 6-7 वर्ष पहले फकीर साहब की आज्ञानुसार निर्दिष्ट मालगुजारी पर ऐसे किसानों को बांट दी थी जिसके पास खेत नहीं थे। उसी समय से जनार्दन राय और एक कौड़ी नंदी ने उसका झगड़ा है, और उसी झगड़े ने बढ़कर तरह तरह के बहानों से आज यह रूप प्राप्त कर लिया है। सागर और हरिहर सरदार उस समय
जेल काट रहे थे। छुटकारा पाकर वे एक दिन सोरसी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए। बोले, माँ जी, क्या हम चाचा भतीजे की डोंगी कभी पार नहीं लगेगी? हम बराबर डूबते उतरते ही रहेंगे। सोरसी नाराज होकर बोली, तुम लोग डूबते उतराते क्यों रहोगे हरिहर? फिर जेल खाने के अंदर वैसे बड़े बड़े मकान किस लिए बने हैं? सागर चुपचाप मुंह घुमाकर सिर ऊंचा किए खड़ा रहा, पर बूढ़े हरिहर तो तुरंत ही हाथ जोड़कर बोले, माँ जी, हम तुम्हारे कपूत हैं, इसलिए क्या तुम भी कुमाता हो जाओगे? हमारे लिए कोई राह निकाल दो। सूरसी जरा नर्म होकर बोली, तुम्हारी बातें तो अच्छी ही हैं, इसके सिवा तुम बूढ़ी भी हो गए हो, पर तुम्हारे भतीजे ने तो सीखी के मारे मुंह घुमा लिया है, अपना कसूर भी नहीं मानना चाहता। वह कभी नर्म हो सकेगा? अपने सब अड्डों को एक बार देखकर हरिहर बोला, बूढ़ा हो गया हूँ ना जी, बाल भी पक गए हैं। अब उसके जरा मुस्कुराते ही सागर के मुंह पर प्रशांत हंसी झलक उठी। क्षण भर में चचा भतीजे के बीच आंखों से शायद यही बात तय हो गई कि यही अच्छा है। तुम्हारी इन पुरानी भुजाओं की ताकत की खबर जिसे नहीं, उसके के सामने इसी तरह हंसकर विनय के साथ स्वीकार कर लेने में ही कुशल है। बूढ़ा बोला, सीखी नहीं माँ जी, आरोप है, वह यही कर सकता है। सागर कभी डकैती नहीं करता। सोरसी आश्चर्य करके बोली, तो क्या उसने बिला कसूर सजा काटी है? सब लोग जो बात जानते हैं वह सच नहीं है। क्या तुम मुझे यही समझाना चाहते हो हरिहर? उसके अविश्वास का कंठ स्वर बड़ा कठोर सुनाई दिया। तो भी वृद्ध हरिहर कुछ कहना चाहता था, पर भतीजे ने घूमकर उसे रोका। कहा, उस बात को सुनकर क्या करोगी माँ जी? तुम भले मानसों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है, यह भी सच है, और फिर बकाया का दावा करके जब हमें जेल भिजवाया तब वह भी सच्चे गवाहों के बल पर। जज साहब की अदालत में लेकर चंडी देवी के मंदिर तक छोटे आदमी की बात का विश्वास करने वाला कोई नहीं है माँ जी। चलो चचा, घर चले। वह सिर झुकाकर भैरवी के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चला गया। हरिहर ने भी प्रणाम कर सलज्ज कंठ से कहा, नाराज मत होना माँ जी, वह बड़ा गवार है, वह किसी की बात नहीं सह सकता। चचा ने भी भतीजे का अनुगमन किया। क्यों ना हो ये लोग अत्यंत, क्यों न हो ये डाकू जब तक दिखाई दिया। सूरसी स्तब्ध होकर विस्मय के साथ हीन वीर अध पातित बंगाल के इन दोनों सबल निडर अंदर तक परम शक्तिमान पुरुषों की ओर एकटक ताकती रह गई। दूसरे दिन सवेरे ही सूरसी ने सागर को बुलाकर कहा, तुम्हारे साथ कल मैंने अन्याय किया बेटा। 10-15 बीघे जमीन मेरे पास अभी और है, तुम चचा भतीजे उसे आपस में बांट लो। देवी की मालगुजारी तुम जो चाहो देना, पर बुरे रास्ते पर फिर न चलना, यही मेरी शर्त है। उस दिन से सागर और हरिहर उसके गुलाम हैं। उसके सब कामकाज में, उसके सुख दुख की छाया में उन लोगों ने उसका अनुसरण किया। उसकी विपत्ति के समय छाती के बल उसे संभाला है। यही टूटी झोपड़ी है, यही विपन्न जीवन है, तो भी उसके ऊपर कोई अत्याचार करने का साहस नहीं करता। वह किसके डर से? यह बात उससे छिपी नहीं है। आज वह अपनी आंखों से सागर का जो चेहरा देख आई है, उस पर विश्वास करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। वह डकैती करता है या नहीं यह कहना कठिन है, पर जरूरत होने पर यह सब कुछ कर सकता है। उसके पास उसका सब आवश्यक सामान मौजूद है, और इशारा पाते ही वह तैयार हो सकता है। यह संशय अब उसे रोका नहीं जा सका। छोटे कागज का एक टुकड़ा एक तरफ पड़ा था। उसे हाथ में उठाते ही याद आया कि हेम की चिट्ठी का उत्तर लिखने पर जब उसे ठीक मालूम न हुआ तब उसे फाड़ डाला था और दूसरी चिट्ठी लिख भेजी थी। उसी फटी हुई चिट्ठी का अंश है। गहरी रात तक जाग कर जब बहुत लंबी चिट्ठी पूरी की तब मन में संदेह उठा कि इतनी बातें न लिखना ही अच्छा होता। दूसरों के आगे अपने को इस तरह जाहिर करना शायद ठीक नहीं हुआ, पर निंद्राहीन उस गहरी रात में ठीक करने का धैर्य भी उसको नहीं था। दूसरे दिन डाक में छोड़ने के लिए जब उसने भेजा तब दोबारा बिना पढ़े ही भेज दिया। सोरसी को यह लगा कि कहीं इसे भी ना फाड़ डालूं, शायद आज भी हेम की चिट्ठी का जवाब ना जाए। वह बात आज तक याद ही नहीं थी। अब एक एक करके उस चिट्ठी की बातें याद पड़ने से उसको बड़ी लज्जा महसूस होने लगी। आशंका हुई कि शायद उस पर हुए अत्याचार की कहानी को भूल से ज़्यादा समझकर उसे बचाने के लिए कोई अचानक आ ना जाए। इस हेमवती और उसके पति की याद आते ही उसका मन ना मालूम क्यों विवश हो जाता है। उनके गृहस्थ जीवन के साथ उसका घनिष्ठ परिचय नहीं है, तो भी
मन में स्वप्न की तरह कल्पनाएं उड़ती रहती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं की कल्पना कर उसे एक प्रकार का आनंद सा होता है। कभी हेम कभी निर्मल की चिंता में वह डूब जाती है और अपनी हालत याद आते ही अचानक चौंक उठती है। लज्जा के मारे मिट्टी में मिल जाना चाहती है। सूरसी अपने मन की इस मोहविष्ट लक्ष्यहीन गति को पहचानती थी। उसको भय होता, लज्जा आती और अपनी सारी शक्ति से वह इन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहती थी। इस आवेग के आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए उसने चिट्ठी के टुकड़े को नोचकर फेंक दिया। वह उठकर बैठ गई, मन में दृढ़ता के साथ कहा, किस लिए मैंने हेम को इतनी बातें लिखी हैं? मैंने उन लोगों से कौन सी सहायता मांग लूँगी? किस लिए लूँगी? देवी के भैरवी पद में क्या रखा है कि अपना मनुष्यत्व खोकर उसे पकड़े रहूँ? इसे कोई भी ले सकता है, मेरा क्या बिगड़ता है? ये लोग सभी तो चोर और डाकू हैं, जिसमें जितनी अधिक ताकत है वह उतना ही बड़ा डाकू है। मौके से दूसरे का गला दबाकर छीना झपटी करना ही इनका काम है। यही तो संसार है, यही तो समाज है, यही तो मनुष्य का पेशा है। पीड़ित और पीड़क के बीच अंतर है ही कितना, जो मैं हर घड़ी इस तरह डरती रहती हूँ। मैं इतनी चिंता किस लिए करती हूँ? किस लिए मैंने इतना बड़ा झगड़ा रचा रखा है? यह भैरवी का आसन छोड़ देना क्यों इतना कठिन काम है? क्षण भर के लिए सोडसी के मन में आया कि यह काम उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है। कल सवेरे ही वह एक कौड़ी और जनार्दन राय को लिखकर भैरवी का सारा स्वाद वापस कर सकती है। कहीं आकर्षण नहीं है, उसे कुछ भी कष्ट नहीं होगा। सोडसी उठकर खड़ी हो गई। पास के ताक पर स्याही, कलम और कागज रखे रहते थे। उन्हें उतार कर उस समय चिट्ठी लिख डालने को तैयार हो गई। जल्दी जल्दी दो चार पंक्तियां लिखकर वह अकस्मात रुक गई। सरदार सागर की याद आई। संसार भर के दस्युपन के बीच केवल इन्हीं दोनों दस्युओं ने उसे आज तक नहीं छोड़ा है। अचानक अपनी बात याद आते ही सोचा, उसके बाद खड़े होने को भी कोई स्थान नहीं है। सभी ने साथ छोड़ दिया है। कल जिन लोगों ने आकर उसे घेर लिया था, वही लोग आज शासन के डर से जमींदार के आंगन में पंचायत में शामिल होकर उसके विरुद्ध राय दे आए हैं। पर अधिक दिनों की बात नहीं है। इन्हीं लोगों को वह खैर, इन छोटे आदमियों के विरुद्ध उसे कोई शिकायत नहीं है। एक कौड़ी, जनार्दन, शिरोमणि, उसके पिता तारादास और इस जमींदार के बारे में नई पुरानी बहुत सी बातें याद आईं। आज उनकी आलोचना की भी आवश्यकता नहीं है। फकीर साहब याद आए। वे क्यों इस तरह अचानक गायब हो गए, किसी को मालूम नहीं है। किसी को इसका कारण नहीं बता गए। किसी के संबंध में उनको कोई शिकायत नहीं थी। पहले भी वे कई बार इस तरह चुपचाप चले गए थे। भक्ति श्रद्धा थी, सम्मान से विदा कर देने का अधिकार उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। शायद यही उनके चले जाने की रीति है। फिर भी इस बार का चले जाना सूरसी को बेतरह खटका था। इसे केवल आदत समझकर वह चैन नहीं पाती थी। वे कभी कभी किसी बात के उत्तर में कहा करते थे, बेटी, मैं अपने ही साथ नाता तोड़ना चाहता हूँ, दूसरों के साथ नहीं। इसीलिए मैं आदमियों का संग नहीं छोड़ सकता, उनके बीच में ही रहना पसंद करता हूँ। तुमने भी जब अपना शरीर देवता को सौंप दिया है, तब उसी बात को सबसे पहले याद रखना। किसी बहाने अपना समझकर भूल मत कर बैठना। देवता के साथ मिलाकर अपने को धोखा देने के बदले देवता को छोड़ देना बेहतर है। आज इसी प्रताड़ना ने उसे जाल की तरह फंसा लिया है। आज अगर वे होते, आज अगर उनके चरणों में जाकर रो सकती तो कैसा अच्छा होता। बहुत दिन पहले उन्होंने एक बार कहा था, बेटी, जब वास्तव में तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, सचमुच ही मेरे हृदय में पुकारोगी, तब कहीं क्यों ना रहूं, मैं आ जाऊंगा। आज वही ज़रूरत का दिन है। ठीक इसी समय बाहर से आवाज आई, भीतर आ सकता हूँ? सोडसी का विचित्र चित्त पल भर के लिए सचेत होकर दूसरे ही क्षण स्तब्ध हो गया। इतना बड़ा अलौकिक विस्मय सहसा उससे सहा नहीं गया। क्या मैं आ सकता हूँ? आइए, कहकर सोडसी खड़ी हो गई। अंदर अतिथि के चरणों में आंखें मूंदे हुए ही साष्टांग दंडवत कर ज्यों ही वह कंपित चरणों से खड़ी हुई, त्यों ही प्रदीप के उजाले में उसने देखा कि फकीर साहब नहीं, जीवानंद चौधरी हैं। आंखों की पलकें नहीं गिरी, मानो ये पत्थर हो गई हैं। घर का दीपक बुझना चाहता था, परंतु पल भर में जो इस तरह पत्थर सी हो गई, उसे पहचानने लायक उजाला था। इस अपूर्व भक्ति के उच्छ्वास का लक्ष्य जमींदार नहीं है, कोई दूसरा ही है। इसका अनुभव करने से जीवानंद का भय हट गया। उसने गंभीर होकर कहा, ऐसी पतिभक्त कलयुग में दुर्लभ है। मेरा वाद अर्घ
आसन आदि कहाँ है? सूरसी उसी तरह स्तब्ध खड़ी रही। अपने इस भाग्यहीन जीवन में उसने बहुतों को देखा है। उसने जनार्दन को देखा है, एक कौड़ी नंदी को देखा है, अपने पिता को तो अच्छी तरह से देखा है, पर मनुष्य इतना बड़ा पाखंडी हो सकता है, इस बात को जानकर अपने को संभालने में उसे विलंब हुआ। जीवानंद ने इधर उधर देखकर बांस की खूंटी पर से कंबल का आसन उतार लिया और उसे बिछाते हुए खुले दरवाजे की ओर देखकर कहा, दरवाज़ा बंद करके ही क्यों ना बैठूं? सुना है तुम्हारे सागर चंद्र मुझे बहुत पसंद नहीं करते। आसपास कहीं होंगे, ज़रूर आ पड़े तो शायद कुछ और ही ना सोच बैठे। छोटी ही आदमी तो हैं। यह कहकर वह ज़रा हंसा। सूरसी का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा कि यह अकेला नहीं आया होगा, इसके आदमी अवश्य पास ही छिपे हुए हैं और शायद ऐसे मौके की ही वह प्रतीक्षा कर रहा था। आज कुछ उत्पात कर सकता है, हत्या करना भी असंभव नहीं है।